दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने न केवल भूगोल बदल दिया बल्कि इसका सीधा असर अब आपकी जेब और निवेश पर भी पड़ रहा है। आज 6 मार्च 2026 की सुबह सराफा बाजार से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने निवेशकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। एक तरफ ईरान इजरायल के बीच भीषण युद्ध की आग धधक रही है, तो दूसरी ओर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। सबसे पहले बात करते हैं कीमती धातुओं की। पिछले कई दिनों से सोने की कीमतों में जो उछाल देखा जा रहा था, उस पर अब प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा वसूली का ग्रहण लग गया है। आज 6 मार्च की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,63,020 प्रति 10 ग्राम रह गई है। अगर कल यानी 5 मार्च की बात करें तो दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 4.4% यानी सीधे 7,600 रुपए टूटकर 1,65,200 रुपए पर बंद हुआ था। बाजार जानकारों का मानना है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के वजह से सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग तो बढ़ी थी, लेकिन ऊंचे स्तर पर निवेशकों ने भारी मुनाफा वसूली शुरू कर दी, जिससे कीमतों में ये गिरावट देखी गई है। शहरों के हिसाब से देखें तो दिल्ली, जयपुर और लखनऊ में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,49,440 रुपए है, जबकि 24 कैरेट का भाव 1,63,020 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की बात करें तो यहाँ कीमतें थोड़ी कम है। 22 कैरेट यहाँ 1,49,290 और 24 कैरेट 1,62,870 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अहमदाबाद और भोपाल में भी गिरावट है। यहाँ 24 कैरेट सोना 1,62,920 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी ने भी निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। आज सुबह चांदी की कीमत 2,84,900 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर है, लेकिन कल का दिन चांदी के लिए ब्लैक थर्सडे जैसा रहा, जब दिल्ली के बाजार में चांदी की कीमत 27,700 रुपए या करीब 9.23% की भारी गिरावट के साथ 2,72,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हलचल तेज है, जहां चांदी का हाजिर भाव 84.11 डॉलर प्रति आउंस बना हुआ है। इस आर्थिक उथल पुथल की जड़ें सीधे युद्ध के मैदान से जुड़ी हैं। 28 फरवरी 2026 को वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करते हुए भीषण एयर स्ट्राइक की। इस हमले के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei की मौत की खबर सामने आई। जवाब में ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान की ओर से इजरायल और मिडिल ईस्ट के कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले जारी हैं। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि ये केवल 2 देशों की जंग नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। युद्ध और बाजार का ये संगम आने वाले दिनों में और भी अनिश्चितता पैदा कर सकता है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वो बाजार की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखें।